अब आप लोग सब एक एक श्लोक बोलते जाइए और हम उसका मेडिटेशन से भावार्थ करते जाएंगे। अलका आंटी फर्स्ट श्लोक बोली। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा बालंबनम भव जले पतताम जनानम। ठीक है ना? मौली नहीं बोलना, मौली। ठीक है ना? दो मात्रा लगी है तो मौली। अब हम लोग अपने आप को प्रभु चरणों में पाएंगे। भक्तामय स्तोत्र के प्रथम काव्य में आचार्य मांगतुंगाचार्य जी ने क्या कहा है? आंखें बंद कीजिए। हे प्रभु, हम अपने आप को आपके चरणों पर ले आए हैं। हमारा स्थान आपके चरणों पर है। जैसे ही हम नहीं, इंद्रलोक के देवतागण प्रभु के चरणों में नतमस्तक होते हैं तो उनके मुकुट की मणियां ऐसे चमक उठती है, ऐसे चमक उठती है जैसे मानो ब्रह्मांड में हजारों सूरज एक साथ चमक उठे। ऐसा तेज है प्रभु के चरणों की आभा का। और प्रभु के चरण कैसे हैं? प्रभु के चरण ऐसे हैं कि जिनको हमने थाम लिया तो जन्म जन्म के रोग, जन्म जन्म के पाप एक पल में ही दूर हो जाते हैं। प्रभु के चरण कैसे हैं? हम जो भव सागर में डूबती हुई हमारी नैया है, कितने सागरों से भटक रही है, 84 लाख योनियों में जो हमारी नैया भटकती जा रही है, उसको किनारे पे लगाने वाले सिर्फ आप ही हैं। आप ही हैं प्रभु, आप ही हैं। और आपके आशीर्वाद से हमें किनारा मिल गया है और अब हम मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त हो रहे हैं। इस श्लोक का भावार्थ भी यही है कि भक्ति में नम्रीभूत हुए देवों की मुकुटमणियों की शोभा ऐसी बढ़ाने वाले, पाप रूप अंधकार को दूर करने वाले, भव सागर में डूबते हुए प्राणियों को सहारा देने वाले, हे आदिनाथ प्रभु, आपके चरणों में हम सभी नमन करते हैं, नमन करते हैं। स्वाति जी सेकंड श्लोक। यत्संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरैरुदारे स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। इस काव्य में क्या कह रहे हैं मांगतुंगाचार्य जी कि आपकी स्तुति कौन करता है? आचार्य जी ने अपने आप को स्टार्टिंग के 5-6 श्लोक में अपने आप को अल्प बुद्धि वाला बताया है, छोटा बालक बताया है। और क्या कहा है? प्रभु की महिमा का वर्णन किया है। इस श्लोक में क्या कहा है कि आपकी स्तुति कौन करता है? जिसे द्वादशांग वाणी का, जिनवाणी का, जिसको ज्ञान होता है, मतलब ज्ञानियों के भी ज्ञानी जो होते हैं, ऐसे जो देवता होते हैं जो आपकी स्तुति करते हैं। और आपकी स्तुति कैसी होती है? बृहस्पति द्वारा जो स्तुति आपकी करी गई है वो कैसी होती है? सभी के चित्त को हरने वाली होती है, सभी के मन को मोह लेने वाली होती है। क्यों? क्योंकि प्रभु का नाम उसमें समाहित हो जाता है। इतने गुणवान लोगों द्वारा स्तुति आपकी जब की जाती है तो मैं तो क्या हूं? मैं तो अल्प ज्ञानी हूं, अल्प बुद्धि वाला हूं, लेकिन फिर भी प्रभु मैं आपकी स्तुति करने को तत्पर हो गई हूं।
तो हम सब भी प्रभु के सामने दर्शन करके यही प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, मुझ में बुद्धि नहीं है, लेकिन आपका नाम जैसे ही मेरे कंठ में आ जाता है, मेरे द्वारा बोले हुए शब्द भी स्तुति बन जाते हैं, और आपके आशीर्वाद से मैं आपकी स्तुति करने में तत्पर हो जाता हूँ। हिमानी जी, 3rd श्लोक। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपि च स्तोतुं समुदतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितुमिन्दुबिम्बम् मन्यकैक्षितजना सहसा ग्रहीतुम्। इस श्लोक में क्या कहा गया है? विबुधार्चित पाद पीठ। पाद पीठ से मतलब है सिंहासन, जहां प्रभु के चरण होते हैं। उनकी सेवा, उन चरणों की, उन सिंहासन की सेवा कौन करता है? देवतागण करते हैं। कौन करता है? देवतागण करते हैं। हम तो मंद बुद्धि वाले हैं, हम ना तो स्तुति कर सकते हैं और ना हम में इतनी योग्यता है कि हम प्रभु के चरणों तक पहुंच सकें। लेकिन हम कैसे हैं? छोटे बालक जैसे हैं। कैसा बालक? जो चंद्रमा की छाया को पानी में पड़ते हुए देखता है तो ऐसा समझ लेता है जैसे कोई बॉल है या कुछ है जिसको वो पकड़ सकता है, और पकड़ सकता है ऐसा सोच के ही वो आगे बढ़ जाता है। तो हम भी छोटे से बालक हैं प्रभु, आपके छोटे छोटे बालक हैं, मन बुद्धि वाले बालक हैं। तो प्रभु, हम भी आपके चरणों को स्पर्श करने के लिए, आपकी भक्ति में लीन होने के लिए अपने आप को तत्पर कर रहे हैं। शकुंतला आंटी, 4th श्लोक। गुणान् गुणसमुद्रिशशाङ्किकान्तान् कस्तेषमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकालिपविनोदति न कृचक्रम् को वा तरीतुमलमम्बुनिदिम्बुजाढ्यम्। इस श्लोक में भी प्रभु ने, आचार्य जी ने क्या कहा है? फिर अपने आप को छोटा बताया है और प्रभु की महिमा बताई है कि आपके गुण कैसे हैं। प्रभु के गुणों की वर्णन किया है कि आपके गुण कैसे हैं। स्वच्छ चंद्र कांति समान। जब पूर्णिमा का चांद आता है स्वच्छ कांति वाला, तो श्वेत चंद्रमा कितना सुंदर लगता है। ऐसा लगता है उसमें कोई दाग नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल। वैसे ही आपके गुण हैं। तो आपके गुणों की व्याख्या, आपके गुणों का वर्णन जब बृहस्पति देव ही पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, वो ही सक्षम नहीं है कि पूरा वर्णन आपका कर सके, तो मैं किस लायक हूं? मैं तो बहुत ही छोटा बालक हूं। वैसा ही जैसा कोई मगरमच्छ से भरे हुए समुद्र को पार नहीं कर सकता, वैसे ही आपके गुणों की व्याख्या हम तो क्या बृहस्पति तक भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी हम आपके गुणों की चर्चा करने को तत्पर हो गए हैं। पूनम जी, 5th नंबर श्लोक। सोऽहं तथापि तव भक्ति वशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवर्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निज शिशोः परिपालनार्थम्। इसमें भी आचार्य जी ने क्या कहा है कि हे प्रभु, मुझ में सामर्थ्य ना होते हुए भी, मैं अल्पज्ञ होते हुए भी आपकी भक्ति करने के लिए तत्पर हो गया हूँ।
आपकी भक्ति करने को, स्तुति करने को तैयार हो गया हूं। जैसे एक हिरनी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो शेर से, सिंह से अपने बच्चे को बचा सके। इतना सामर्थ्य नहीं होता है शेर से अपने बच्चे को बचाने में, लेकिन उसमें क्या होता है, इतना प्रेम होता है अपने बच्चे के प्रति कि वो उस समय अपनी शक्ति को नहीं पहचानती। उस समय उसकी शक्ति गौण हो जाती है, उसका प्रेम बहुत बढ़ जाता है और वो शेर के और अपने बच्चे के बीच में आके खड़ी हो जाती है। वैसे ही मुझ में शक्ति नहीं है प्रभु, लेकिन आपके प्रति जो मेरा प्रेम है, जो मैं आपको देखते ही, अपने भावों से याद करते ही जो मेरा प्रेम उमड़ आता है, उससे मैं आपकी स्तुति करने को तैयार हो जाती हूँ। अश्विनी जी, 6th नंबर श्लोक। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्को किल मधो मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु। इस श्लोक में भी प्रभु ने, आचार्य जी ने अपने आप को अल्प बुद्धि वाला बताया है। उनमें एक गुण था, आचार्य जी में एक गुण था कि सबसे पहली चीज तो अपने आप को कभी भी महान नहीं साबित किया। बहुत ज्ञानी थे, लेकिन कभी भी अपने आप को महान साबित नहीं किया। ठीक है, एक गुण ये था। और दूसरा गुण ये था कि उन्होंने आगे आने वाले हम जैसे अल्प ज्ञानी लोगों के लिए हर श्लोक को, हर स्तोत्र के अंदर एक उदाहरण दे दिया। तो वो उनकी एक गरिमा थी, एक महिमा थी उनकी, कि सबको एक उदाहरण द्वारा हमको समझा दिया। इन उदाहरणों का बहुत बहुत मतलब है, केवल हम तो एक छोटा सा मतलब निकाल रहे हैं। मैंने जब भावार्थ, अर्थ सिखाए थे, जब इनके 3-3, 4-4 मीनिंग और बताए थे साथ में, है ना, तो इन भावार्थ का बहुत बहुत तात्पर्य निकलता है। हम तो छोटा सा तात्पर्य लेके चल रहे हैं आज, कि आचार्य जी कहते हैं कि मैं अल्प शास्त्र को जानने वाला विद्वानों की हंसी का पात्र बन रहा हूं, है ना। विद्वानों की हंसी का पात्र क्यों बन रहा हूं? क्योंकि मैं अल्प ज्ञानी हूं, मुझ में इतना ज्ञान नहीं कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, आपके लिए कुछ गा सकूं, बोल सकूं। लेकिन मैं जैसे ही बोलने लगता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो विद्वान है वो मेरी हंसी उड़ाएंगे, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इसमें मेरी कहीं भी कमी नजर नहीं आती है। मैं तो बस आपकी भक्ति में इतना अभिभूत हो चुका हूं कि मैं आपकी भक्ति करने के लिए स्तुति गाने को तैयार हो गया हूं। कैसे? आपकी भक्ति मुझे कैसे वाचाल कर रही है, कैसे मुझे आगे ले जा रही है। जैसे वसंत के महीने में कोयल जैसे ही आम्र वृक्ष पे मंजीरियां लग जाती है, तो कोयल जैसे अभी पहले आया कि हिरनी अपने प्रेम के वशीभूत होकर शेर के आगे चल पड़ती है, शेर से लड़ने को, सिंह से लड़ने को चल पड़ती है, वैसे ही कोयल क्या करती है, ये नहीं सोचती कि मेरी आवाज तो बहुत ही खराब है, मैं कैसे बोलूं, कैसे गाऊं कि लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। उड़ाते भी है ना। तो लेकिन जैसे ही वो आम्र वृक्ष पे मंजीरियां देखती है और वो बोलना शुरू हो जाती है, गाना शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही प्रभु, हम में कोई भी सामर्थ्य ना होते हुए भी, अल्प बुद्धिवान होते हुए भी, हम आपकी भक्ति करने को तत्पर हो गए हैं। और आपकी भक्ति करते करते ही हमें, हमारी बुद्धि सुबुद्धि में परिवर्तित हो जाती है। इस श्लोक का पाठ हम सबको रोज करना चाहिए और ऐसा सोच के ही करना चाहिए कि प्रभु, हम तो अल्प बुद्धि वाले हैं, आपकी भक्ति करने मात्र से, आपको नाम को कंठ में धारण करने से हमारी बुद्धि तीव्र हो गई है। आपके आशीर्वाद से हमारी मेमोरी पावर शार्प हो गई है और अब हम जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, हमें याद हो गया है, याद हो जाता है।
ठीक है, तो ऐसा करके श्लोक का पाठ करने से काफी बच्चों में, मन बुद्धि वाले बच्चों में, हम जैसे लोगों में बहुत ज्ञान की वृद्धि हो गई है। किसने नहीं, हिमानी जी ने बोल दिया। लीना कासलीवाल जी 7 श्लोक बोलेंगे। संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीर भाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्। इस श्लोक में क्या कहा गया है? 6 श्लोक तक तो क्या कहा गया? अपने आप को अल्प बुद्धि वाला बता के प्रभु के केवल गुणों का वर्णन किया गया कि उनके गुणों की व्याख्या कौन कौन करता है ना? कौन कौन व्याख्या करता है, कौन उनकी स्तुति करता है, और मैं भी कर रहा हूं। 6 श्लोक तक तो केवल यही बताया गया। अब 7 श्लोक से बताना चालू कर रहे हैं कि प्रभु कैसे हैं। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हेलो। तो 7 श्लोक से बताना शुरू किया कि प्रभु कैसे हैं। प्रभु कैसे हैं? प्रभु का स्तवन कैसा है? आवाज आ रही है ना मेरी? क्लियर वॉइस नहीं है। 1 मिनट वेट कीजिए। ठीक है, अब आ रही है? ओके, शायद नेटवर्क इशू है। तो 7 श्लोक में क्या कहा गया है कि हे प्रभु, आपका स्तवन कैसा है? कभी चली जाती है। ओके, एक्चुअली मौसम बहुत खराब हो रहा है, आज बादल हो रहे हैं, ठंड भी बहुत ज्यादा है, तो कुछ नेटवर्क इशू होगा। आपका स्तवन करने से भव भव के अर्जित जो कर्म है, हम सब प्राणियों के, संसारी प्राणियों के भव भव के जो अर्जित कर्म हैं, वो कर्म दूर हो जाते हैं, मिट जाते हैं। जो हमने पाप कर्म किए हुए हैं, वो केवल आपका स्तवन करते ही दूर हो जाते हैं। कैसे? जैसे सूरज की एक किरण आते ही अंधकार दूर हो जाता है। जैसे ही मॉर्निंग में सूरज इतना सा निकलता भी नहीं है, केवल उसकी किरण ही निकलती है, हमें थोड़ी सी रेस दिखाई देती है, उसमें ही क्या होता है? रात भर का अंधियारा, इतना घोर अंधकार जो छाया हुआ रहता है, वो एक पल में दूर हो जाता है। होता है ना? तो वैसे ही जब हम प्रभु का नाम जपना शुरू हो जाते हैं, प्रभु का स्तवन करना शुरू हो जाते हैं, हमारा मोह रूपी अंधकार जो है, हमारे जीवन में मोह रूपी अंधकार है जो हमें कुछ करने नहीं दे रहा है, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ऐसा मोह रूपी अंधकार वो एक क्षण में दूर होने लगता है और हम प्रभु भक्ति में आगे बढ़ने लग जाते। ठीक है, 8 नंबर श्लोक कौन बोलेगा? किसने श्लोक नहीं बोला? ऋतु जैन जी आप बोलेंगे? मतवेति नाथ तब सन सतवनम येत महाभीति तनोध्यापि तब प्रभावा चेतु हर्षाति संतामनलीन दलेषु मुक्ता फल दुति मुपेति ननोद बिंदु। ओके, थोड़ा सा आपको अपना प्रोनाउंसिएशन अच्छा करना पड़ेगा ऋतु जी।
है ना। संस्कृत में जो भी है इसके जो भी मात्राएं हैं जैसा है, क्या होगा, बोलने में जितनी शुद्धि होगी भावों में उतनी विशुद्धि आ जाएगी। ठीक है, तो 8 नंबर श्लोक में क्या कहा गया है कि जैसे ही कमल के पत्तों पर एक ओस की बूंद गिरती है, ओस की बूंद गिरती है कमल के पत्ते पर, तो हम जब मॉर्निंग में घूमने जाते हैं, पत्तों पे बूंदे रहती है, वो कैसी लगती है? ऐसा लगता है जैसे मोती चमक रहे हो, एक एक मोती एक एक पत्ते पे रखा हुआ हो, ऐसा सुंदर दृश्य हमें दिखाई देता है। वैसे ही क्या होता है, आपकी स्तुति सज्जन जनों के मन को आकर्षित करने वाली होती है। आपकी स्तुति से क्या होता है, हम अल्पज्ञ हैं, हम ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन जब हम आपकी स्तुति करते हैं तो स्तुति किसकी हो रही है? आदिनाथ प्रभु की, 24 तीर्थंकर की, हम हमारे वीतरागी भगवान की। तो उनकी स्तुति जब हम करते हैं, हम हमारे अल्पज्ञ होने के बावजूद भी जब हम उनकी स्तुति करते हैं, तो वो स्तुति भी सज्जन व्यक्तियों के मन को हरने वाली होती है। जैसे कमल के पत्तों पे गिरा हुआ पानी मोती समान दिखाई देता है, वैसे हमारी स्तुति भी एकदम अच्छी सुनाई देती है। ठीक है, 9 श्लोक। किसने श्लोक नहीं पढ़ा अभी? गीता जी आपने पढ़ लिया था क्या? आदिनाथ भगवान की जय। उलपंच मानतुंगाचार्य जी की जय। आस्था में तब स्तवन मस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगितां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणे कुरुते प्रभेव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। आचार्य जी इस श्लोक में क्या कहते हैं कि सूर्य की तो बात ही दूर है, जब सूर्य उदित होता है, जब सूरज उदित होता है, जरा सा ऊपर चढ़ता है, उसकी जो 2-4 किरणें निकलती है ना, उससे ही कमल खिल उठता है। सरोवर में सारे कमल खिल उठते हैं, सूरज के पूरा ऊपर आने का इंतजार नहीं करते हैं, है ना। वैसे ही हे प्रभु, आपकी स्तुति ही क्या, केवल हम जब आपकी चर्चा करते हैं, आपके बारे में बात भी करते हैं किसी से, तो हमारे दोष दूर हो जाते हैं, हमारे कर्म कट जाते हैं। सभी प्राणियों के आपकी स्तुति तो दूर, आपकी पवित्र कथा भी सभी प्राणियों के दुख दूर करने वाली होती है। ठीक है, और किसने श्लोक नहीं बोला? अश्विनी जी ने बोल दिया था। नहीं बोली, नहीं बोला, ठीक है। 10th नंबर का श्लोक बोल दिया। नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त तुल्या भवन्ति ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। इस श्लोक में आचार्य जी क्या कहते हैं? नात्यद्भुतम भुवन, आपके गुणों के द्वारा आपकी जो स्तुति करने वाले पुरुष हैं, जो प्रभु की स्तुति करता है, प्रभु का गुणगान करता है, तो उसमें क्या शक्ति आ जाती है कि वो प्रभु सम बन सकता है। कब बनता है? प्रभु समान कब बन जाता है? जब हम प्रभु के गुणों की स्तुति करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, तो हम प्रभु सम बन जाते हैं।
वैसे ही ऐसे स्वामी का क्या काम जो अपने सेवक को अपने समान ना बना ले, है ना। स्वामी होते हैं ना, जैसे एक बार पहले भी उदाहरण दिया मैंने कि अपने यहाँ पे कोई सर्वेंट काम करता है, मीटिंग कभी भी ओवर हो सकती है, तो इसी लिंक से आप लोग ऐड हो सकते हैं वापस से, ठीक है। तो कोई अपने यहाँ सर्वेंट काम करता है और यदि हमारा नेचर, हमारा स्वभाव है गुस्सा करने वाला, है ना, हमारा स्वभाव है गुस्सा करने वाला, हम किसी भी आए हुए मेहमान को या आए हुए कोई भी गरीब व्यक्ति को हम बाहर भेज देते हैं, चलो जाओ यहाँ से, निकल जाओ, तो हमारा सेवक भी कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है, हमारा सर्वेंट भी ऐसे कहता है चलो चलो निकलो यहाँ से, जरूरत नहीं है आने की, ठीक है। और यदि हम ऐसे हैं, दयावान हैं, हर आए हुए व्यक्ति का सम्मान करते हैं, तो हमारा सेवक भी क्या कहता है, आइए आइए आइए, पधारिए, आपका स्वागत है, बोलते हैं ना, होता है, सब मानते हैं ना इस बात को। तो वैसे ही हम भी प्रभु की स्तुति करने से प्रभु के समान बन जाते हैं। तो ऐसे प्रभु का क्या काम जो हमें अपने समान ना बना ले, तो हमारे प्रभु तो हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए तैयार हैं, बस पुरुषार्थ हमको करना ही बाकी है, ठीक है। आज के लिए हम 10 श्लोक ही करेंगे, कल नेक्स्ट 10 श्लोक का हम भावार्थ करेंगे। मीटिंग ओवर होने वाली है, तो आप इसी लिंक से वापस ऐड हो सकते हैं। एक सुंदर सा भजन सुनेंगे हम, उसके बाद मीटिंग ओवर करेंगे, ठीक है।